हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर जिस तरीके से आपने ओसी, एसपी, इको, बीके के लिए गाइड किया, क्या आप उसी तरीके का इंग्लिश और हिंदी के लिए भी गाइड कर सकते हैं क्या? और आप लोगों ने जो चीज़ की डिमांड की है, क्या वो चीज़ मैं पूरी नहीं कर सकता? जी हाँ, मैं कर सकता हूँ। पिछले कई सालों से मैं ऑफलाइन तरीके से बच्चों को गाइड कराता इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट के लिए भी, तो वही गाइडेंस अब मैं आपको दूंगा। उसमें कोई नया वैल्यू एडिशन ऐसा नहीं है, और जो चीज़ें मैं करने ही वाला था उसमें मनाही क्यों करूं? तो यहाँ पर आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश में आप किस तरीके से अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, और जो सब्जेक्ट हमें हमारे स्ट्रीम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं लगता और किस तरीके से वो आपके परसेंटेज को कम करने का काम भी करता है, और अगर सही समय पर रहते, सही टाइम पर अगर हमने उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चालू किया तो वो हमारे परसेंटेज को बूस्ट भी कर सकता है। ये वही सब्जेक्ट है जिसके लिए आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके टिल द ग्रेजुएशन आगे भी आप करोगे, 12th तक आप कर रहे हो। इंग्लिश आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट की जब हम प्रिपरेशन करने के लिए बैठते हैं तो सबसे ज्यादा अहमियत हम यहाँ पर ग्रामर को देते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो और अगर आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो और या किसी भी तरीके की प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको किन चीजों पर फोकस करना है, किस तरीके से आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। यानी हमारे प्रिपरेशन का पहला स्टेज क्या होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। आप लोगों को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी बीके, एसपी, ओसी, अकाउंट्स, हिंदी, इंग्लिश, मराठी जैसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक, साथ ही साथ प्रैक्टिस पेपर्स विथ सॉल्यूशन अवेलेबल करवा कर दिया है। और टेलीग्राम चैनल पर मैं अपने अपडेट्स देते रहता हूं कि क्या क्या लेक्चर्स अब ऑलरेडी आ रहे हैं, और समय रहता है अगर किसी तरीके के नोट्स होगा तो वो भी वहां पर अपलोड किया जाता है। तो यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सारे लिंक का एडवांटेज लेना ताकि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले। अब हम बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या फोकस करना है। पहले मैं ओवरऑल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करता हूं या टीचर्स की मैं बात करता हूं कि कभी भी हम लोग इंग्लिश की जब प्रिपरेशन करवाना शुरू करते हैं या जब बच्चे प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो ऐसा पाया गया है कि हम सबसे ज्यादा जान अपनी ग्रामर में झोंक देते हैं। ग्रामर एक लौता ऐसा पोर्शन होता है जिसको हम पूरे साल कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कवर होता नहीं है, और अगर कवर हो भी जाता है तो वो हमें ये गारंटी नहीं देता कि वो हमारे परसेंटेज बढ़ाएगा कि कम करेगा। रीजन इसका सिंपल है, ग्रामर्स में नंबर ऑफ जो अपने टॉपिक से बहुत ज्यादा है, उस टॉपिक के अंदर वेराइटीज ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को डिफिकल्टीज होती है ग्रामर पोर्शन को अच्छी तरीके से करने की। अगर मैं बात करूं 12th स्टैंडर्ड की, तो 12th स्टैंडर्ड का अगर आप पेपर पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो तो क्वेश्चन नंबर 1A में A5 दैट इज लैंग्वेज स्टडी, ठीक है। उसके बाद 1B यहां पर 2 मार्क का लैंग्वेज स्टडी, 4 मार्क का लैंग्वेज स्टडी। क्वेश्चन नंबर 2A के अंदर A5 के अंदर 2 मार्क का लैंग्वेज स्टडी। उसी के साथ साथ पोएट्री सेक्शन के अंदर 4 राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड के साथ साथ अगर यहाँ पर अगर मैं फिगर ऑफ स्पीच भी पकड़ लूं तो ये आपके ग्रामर के पोर्शन रहने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं ओवरऑल मोटा मोटी बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर 2 मार्क का लैंग्वेज स्टडी, 4 मार्क का लैंग्वेज स्टडी, यहाँ पे 2 मार्क, तो 2 + 4 + 6 to 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। मोटा मोटी अगर बात कही जाए तो 80 मार्क के पेपर में अगर मैं बात करूं तो 80 मार्क के पेपर में 12 मार्क्स खाली आपका ग्रामर आने वाला है। और हम बच्चों के अंदर मेंटालिटी क्या होती है कि हम 12 मार्क्स के लिए अपना 68 मार्क खराब कर देते हैं। हम 12 मार्क इतनी शिद्दत से के साथ करते हैं ना कि हम लोगों को यह याद नहीं रहता कि 68 मार्क भी पेपर में वेटेज रखता है। मैं ये नहीं कहता कि ग्रामर को इंपॉर्टेंस मत दो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ग्रामर को ही इंपॉर्टेंस दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पूरा पेपर पैटर्न को पहले शिद्दत से देखना है, समझना है, और उसके बाद आपको अपने प्लान ऑफ एक्शन को डिसाइड करना है। जैसा कि मैंने यहां पर पूरा पेपर पैटर्न आपको बता रहा हूं
किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, और अगर आप अब भी शुरुआत कर रहे हो ना तो ये चीजें आपकी कहीं ना कहीं मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, ऑब्जर्वेशंस के साथ बता रहा हूं, और आपकी इजीनेस को देखते हुए कर रहा हूं कि आपके लिए ये सारी चीजें इजी हो जाएगी। सबसे पहले अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि सबसे पहले आप नॉवेल से शुरुआत करो, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन नंबर 5A, 5B, 5C, 5D, ये टोटल 4 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा सेक्शन नंबर 4 में, दैट इज ए नॉवेल में। उसमें भी ये कंफर्म है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4 मार्क्स के टोटल 16 मार्क्स का आपको नॉवेल देखने के लिए मिलेगा। और अच्छी बात क्या है पता है, इस 16 में क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूरे 4 मार्क्स दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो जनरली 1 मार्क के क्वेश्चंस होंगे इंटू 4, यानी टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो या फिर डायग्राम बनाने के लिए, यानी ये क्वेश्चन के लेवल बहुत ही ईजी लेवल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप 4 मार्क पूरा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होगा जिसमें ज्यादा आपको पूछा नहीं जाता। अगर आप सितंबर 2021 का पेपर ऑब्जर्व करो ना तो यू विल फाइंड कि आपके लिए नॉवेल बहुत ही हाथ का मैल जैसा बराबर है। तो यहां पर आपको करना क्या है, एससीईआरटी ने जो क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है उसके अंदर जो नॉवेल के क्वेश्चंस है उतना अगर आपने प्रिपेयर किया तो आपके माइंड में उस पूरी स्टोरी को समझ में आ जाएगा, और आपको किस तरीके से वो स्टोरी को इलैबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है, वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो यहां पर आप आसानी से 16 में से 12 मार्क्स तो नॉवेल में आराम से स्कोर कर ही सकते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरा 4 मार्क दिलाएगा और क्वेश्चन नंबर 5B आपको तकरीबन 3 मार्क तो दिला ही सकता है। ठीक है, तो नॉवेल सेक्शन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर मैं एक दिन में एक नॉवेल करने के लिए बैठूं तो मेरा 4 दिन में कितना नॉवेल हो जाता है सर? 4 नॉवेल हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। सिर्फ इंग्लिश करने का क्या है? नहीं बेटा, 2 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम 2 घंटा बहुत हो गया, जिसमें से 1 घंटा आपने नॉवेल रीड को दिया और 1 घंटा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दे दीजिए, दैट्स इट। नॉवेल आपका खत्म हो जाएगा 4 दिनों के अंदर, और ये 4 दिन आपको 16 मार्क दिला सकते हैं। उसके बाद जैसे आपका सेक्शन 4 होता है, अब आ जाओ आप राइटिंग स्किल पे। राइटिंग स्किल में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4A देखो, यहां पे आपको 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन। मेरा पर्सनल सजेशन और बच्चों का हॉट फेवरेट अगर कुछ होगा वर्चुअल मैसेज है। रीजन इज वेरी वेरी सिंपल, लिखना बहुत कम है, बहुत कम लिखने के बाद बहुत ज्यादा मार्क्स यहां पे मिल सकता है। ठीक है, कम लिखने का ज्यादा मार्क्स मिलेगा। एक सिनेरियो दिया होगा, उस सिनेरियो को समझो और अपनी वर्डिंग में जिस तरीके से व्हाट्सएप पे आप टाइप करते हो उसी तरीके का आप एक मैसेज, लीव नोट बोलते हैं, नोट लिखकर छोड़ देना कि मैं जा रहा हूं वगैरह वगैरह, आप ये चीजें कर देना। तो उस तरीके का एक वर्चुअल मैसेज आपको टाइप करना है। रिलेटेड चीज कंटेंट में जल्द ही प्रोवाइड करने वाला हूं इन सारी चीजों के, डोंट वरी। प्रिपरेशन में आपको एक नया एज मिल सकता है आने वाले टाइम में। क्वेश्चन नंबर 4B में देखोगे, ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू। मेरा सजेशन होगा इंटरव्यू के लिए जाना। रीजन 4 मार्क आपको वहां पर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू 2 तरीके से आता है, एक बॉक्स वाइज आता है, एक विदाउट बॉक्स। अगर बॉक्स वाइज आया तो उस बॉक्स के को पहले एज इट इज प्रिपेयर करो, उसके अंदर की चीजें फिलअप कर दो और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछना पड़ेगा, जैसे एससीईआरटी के क्वेश्चन बैंक में दिया था। और एक आता है जिसमें आप डायरेक्टली क्वेश्चनर प्रिपेयर कर सकते हो, तो एक रैंडमली 10 क्वेश्चंस आपको याद करने और वो 10 क्वेश्चन आप नॉर्मली हर इसमें प्रिपेयर करके या लिख सकते हो। तो इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, आपको क्या प्रिपेयर करना है ये आपको डिसाइड करना है। मेरी तरफ से मैं सजेशन दे रहा हूं कि यहां पर कम टाइम में ये प्रिपरेशन करना आपके लिए बूस्ट हो सकता है। सी में जाओगे तो स्पीच, कंपेयरिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। मेरा सजेशन रहेगा स्पीच इसीलिए मैं चूज करने के लिए कह रहा हूं क्योंकि इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और कंक्लूजन पैराग्राफ ऑलमोस्ट सब में सेम रख सकते हो आप, क्योंकि स्पीच पे शुरुआत तो आप किसी को गाइड करते हैं या तो हम लोग कहते हैं कन्वे करते हुए करेंगे, रिस्पेक्टेड टीचर्स, पेरेंट्स वगैरह, तो वैसा। तो स्पीच के इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आपको पता होती है और ई कंक्लूजन पैराग्राफ आप कर सकते हो, खाली मिडल वाला चीज आपको सिचुएशन हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो स्पीच आपको ज्यादा मार्क्स दिलाने की कोशिश कर सकता है। एंड लास्ट में रिव्यू, ब्लॉग और अपील। यहाँ पे ब्लॉग और अपील में मैं अपील को चूज करना पसंद करूँ क्योंकि आपने 10th स्टैंडर्ड से अपील में ज्यादा फोकस किया था, तो वही चीज यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड आप लोग कर सकते हैं। बाकी
आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करो। अब यहां पे आपको करना क्या है, एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन, यानी टोटल कितने दिन हो गए, 4 दिन। 4 दिन में आपके 16 मार्क इधर और यहां पे आपके 16 मार्क, टोटल कितने दिन हो गए, 32 मार्क आपके कवर हो गए 8 दिनों के अंदर। 4 दिन यहां पर 4 डेज और आपके 16 मार्क यहां पर कवर हो जाने वाले हैं। 2-2 घंटे की प्रिपरेशन, दैट्स इट। अब ये दो चीजें आपकी हो गई, 16 + 16 32, और एग्जाम के टाइम पे आपने जो चीजें की। अच्छा, बहुत सारे बच्चों की गलतियां क्या होती है पता है, ये सारी चीजें है ना वो खाली देखते हैं, अरे वाह क्या पढ़ के हुआ है। ऐसा नहीं होता मोहतरमा, ऐसा नहीं होता माय डार्लिंग्स, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है माय डियर बच्चों, आपको एक एज ए छोटा भाई के तौर पे मैं कह रहा हूं या छोटी बहन के तरफ से कह रहा हूं कि आप जो चीजें इस टाइम पे करो ना, ये क्रूशियल टाइम है। यहां पर जो भी आप प्रिपरेशन करो, इट शुड बी इन अ रिटन फॉर्मेट। शॉर्ट टाइम पास होता है ऐसा, बिल्कुल नहीं बेटा। लोग कहने के लिए कुछ भी कहेंगे, लेकिन ये टाइम पे आप जो भी प्रिपरेशन करोगे ना वो रिटन में करो। रीजन, आपने बाहर किया, आपने लिखा। रिवीजन आप अपने ही नोटबुक से करो, आपकी रिवीजन स्पीड डबल हो सकती है। कब, जब आपने अपने ही राइटिंग से रिवीजन किया तब। इसके बाद, ये होने के बाद अब आ जाओ आप यहां पे क्वेश्चन नंबर 2B और 2C करने के लिए। एक दिन आप समरी को दे दो और एक दिन आप माइंड मैपिंग को दे दो। टोटल कितने दिन हो गए सर, यहां पर हो गए मेरे टोटल 10 दिन। एक दिन आप एप्रिसिएशन को दे दो। अब एप्रिसिएशन में टोटल 6 पोएम्स है, 2 रिड्यूस होने के बाद आपके पास टोटल 6 पोएम्स है, जिसमें एक दिन में आपके 6 पोएम्स ऑलरेडी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके कितने दिन हुए, 11 दिन। सर 11 दिनों में आपने ऐसा क्या कर दिया, 11 दिनों में सर जी आपने 16 + 16 32, 32 + 4 36, 36 + 3 39, 39 + 3 42 मार्क का आपने यहां पर कर दिया। हो गया कि नहीं इजीली, एक दिन में 1.5 घंटा 2 घंटा 1 घंटा सफिशिएंट होता है, 42 मार्क आपके जेब में। इसके बाद राइमिंग स्कीम में करना आसान होता है, और आपको पता है कि देयर आर ओनली 6 पोएम्स, है ना। तो ये 6 पोएम्स के अंदर पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आप पहले से करके रखो कि यार कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो ये पर्सनल रिस्पॉन्स के अंदर मैं ये पॉइंट्स लिखने वाला हूं। फ्रेमवर्क इस तरीके से करो ना कि मैं एक पर्सनल 6 पोएम है इसके बारे में मैं ये सोचता हूं, ऑलरेडी 7 या 8 पॉइंट के आप 7 या 8 लाइन के आप क्वेश्चन आंसर लिख लो और वही आंसर्स को सब में कम से कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। तो 2 मार्क आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, 2 मार्क आप यहां पे। सेम चीज आप प्रोज में भी कर सकते हो, पर्सनल रिस्पॉन्स जहां पर आपको अपना ओपिनियन, तो आप अपना ओपिनियन पहले से घर पे से बना के जाओ कि भाई ये चैप्टर का अगर पैसेज आएगा तो मैं ये आंसर लिखूंगा, सेकंड चैप्टर का आएगा तो मैं ये आंसर लिखूंगा, थर्ड का आएगा। यानी आप एक दिन क्या करो, पैसे चैप्टर रीड करते ना, चैप्टर रीड करते रहते अपना ओपिनियन बना लो कि कुछ भी होए ये आंसर लिखूंगा। क्योंकि ओपिनियन में कोई आपका मार्क्स काटने वाला नहीं है, 2 में से 2 नहीं मिलेगा, अपने को भी मालूम है। लेकिन अपने को मालूम है कि अपन 1 या 1.5 तो डिजर्व करते ही है, क्योंकि मेरा ओपिनियन उस चैप्टर से रिलेटेड होगा। तो सीधी सीधी बात है, ये पर्सनल रिस्पॉन्स के ओपिनियन के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, इंक्लूडिंग दिस। जब इतने ओपिनियंस आपने बना लिए तो अनसीन पैसेज का नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1B के अंदर स्पॉट द एरर्स आता ही आता है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 42 + 2 44 2 46 46 + 2 48 और ठीक है 48 + 1 49, यानी मैंने यहां पर आपको खड़े खड़े 49 मार्क की स्ट्रैटेजीज बता दी। और ये 49 मार्क की स्ट्रैटेजीज करने के लिए आपको तकरीबन कितने दिन लगे, 10 या 11 दिन 12 दिन लगे तकरीबन। सर आज तारीख का कितनी है, 12 तारीख है बेटा, 12 में 12 ऐड करो, 24 डेज तक आपका इंग्लिश खत्म हो गया। ठीक है, वो भी कैसा, एकदम कुंजुम कुंजुम, थोड़ा थोड़ा करके आपने क्या किया, पूरा इंग्लिश खत्म कर दिया। अब आपको क्या फोकस करना है माय डियर, अब आपको फोकस करना है पेपर प्रैक्टिस पर। पेपर प्रैक्टिस में आप क्या करने वाले हो माय डियर, आपको मैंने इतने सारे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल करा के दिए, डिस्क्रिप्शन में जाके पेपर चेक करना। मैंने 8 तो इंग्लिश के पेपर सॉल्व वाले करवाए, तो वो 8 को अगर कोलैबोरेट तरीके से आप एक जगह पर लिख के रखो, क्या वर्चुअल मैसेज का मेरे पास टोटल 8 है। ठीक है, तो उस तरीके से आप रीडिंग करोगे ना, मार्क्स कैसे नहीं आएगा देखते हैं ना एग्जाम में। मैं बोल रहा हूं ना, एग्जाम में मार्क्स आपको मिलने ही वाले हैं, बट आपको यहां पर पहले से ही थोड़ा थोड़ा कुंजुम करना ही पड़ेगा।
तो ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझी होगी। आपको यहां पर इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी है, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले आपको अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना होगा कि आपको क्या चीजें अटेम्प्ट करनी है। अब इसके बाद आप इंग्लिश में ग्रामर करो, इंग्लिश में आर्टिकल्स करो, प्रीपोजिशन करो, मॉडल ऑक्सिलरी करो, क्वेश्चन टैग करो, रिटोरिकल क्वेश्चन करो, इंटरोगेटिव क्वेश्चन करो, चेंज द वॉइस, चेंज द डिग्री, टेंसेस करो, जो करना है करो। फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, हार्डली व्हेन, उसके बाद आपको फिर WH टाइप क्वेश्चन, एक्सक्लेमेटरी टाइप क्वेश्चन, जो करना है करो। इट डिपेंड ऑन यू। लेकिन सबसे पहले प्लानिंग करो कि मुझे पहले क्या करना है। अगर आपने दिन में समझो वर्चुअल मैसेज किया, तो शाम को बैठ के मैं एक ग्रामर कर लूंगा, छोटा ग्रामर, कुंजुम छोटा सा ग्रामर कर लिया, क्वेश्चन टैग टेक हार्डली 15 मिनट्स, हो गया आपका। तो थोड़ा थोड़ा चीज अगर आप डिवाइड करोगे ना, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने वाले आने वाले टाइम में, इसकी गारंटी मुझे मालूम है। ठीक है, आई होप आपको मैंने इंग्लिश में जो गाइडेंस देने की कोशिश किया वो गाइडेंस आप फॉलो करोगे। फॉलो करने के बाद आपको यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा। और अगर आपको लगता है आपके पास किसी तरीके के नोट्स है जो बाकी दोस्तों के साथ शेयर होना चाहिए, जो आपको भी बेनिफिट पहुंचा और अपने दोस्तों को भी पहुंचा, तो वो टेलीग्राम चैनल में जाके आप शेयर कर सकते हैं। वहां पर मैंने कम्युनिटी, वहां पर हम डिस्कशन का ग्रुप है, वहां पर जाकर आप अपने नोट्स को पुट ऑन कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स वहां पर बेनिफिट उठा सके। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।